नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साधना भक्ति में। आज इस वीडियो में हम आपके लिए वट सावित्री के व्रत की कथा लेकर आए हैं। वट सावित्री का व्रत कब है और वट सावित्री के व्रत का आखिर क्या महत्व है, इसकी पूजा किस प्रकार विधि पूर्वक करनी चाहिए, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। वट सावित्री का जो व्रत है उसे 26 मई को रखा जाएगा और इस व्रत में महिलाएं जो है वह बरगद के पेड़ की पूजा करके अपने पति और परिवार की भलाई के लिए उपवास करती है। अपने पति की सुरक्षा और सौभाग्य की कामना के लिए इस दिन जो है वह उपवास किया जाता है। यह उत्सव पूरे भारत में खुशी और श्रद्धा से मनाया जाता है और इसका संदर्भ जो है भविष्योत्तर पुराण और स्कंद पुराण जैसे हमारे हिंदू ग्रंथों में इसका वर्णन किया गया है। देवी सावित्री की जो भक्ति है उससे प्रेरित होकर विवाहित महिलाएं अपने पति की स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए और परिवार की सहायता के लिए वट वृक्ष और देवी सावित्री का सम्मान करती है। आइए इसकी पूजा की विधि के बारे में जानते हैं। सावित्री व्रत के दिन प्रातः स्नान करके जो है इस व्रत का प्रण लेना चाहिए। वट वृक्ष के समीप बैठकर पंच देवता और विष्णु भगवान का आह्वान करना चाहिए। 3 कुश और तिल लेकर ब्रह्मा जी और देवी सावित्री का आह्वान करें। ओम नमो ब्रह्मांड सह सावित्री इहा गच्छ इह तिष्ठ सुप्रतिष्ठिता भव। इस श्लोक का आह्वान करके देवी सावित्री और ब्रह्मा जी का आह्वान करना चाहिए। इसके बाद में जल, अक्षत, सिंदूर, तिल, फूल, माला, नैवेद्य, पान इत्यादि चीजों का अर्पण करना चाहिए। एक आम या कोई भी अन्य फल लेकर उसके ऊपर से वट पर जल अर्पण करना चाहिए। यह आम पति को प्रसाद के रूप में फिर खिलाना चाहिए। एक कच्चा सूत इसको वट वृक्ष की लपेटते हुए 7 या 21 बार वट वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए और वैसे इसका जो सर्वोत्तम परिक्रमा 108 बार अगर आप कर सके सूत लपेट के वह मानी जाती है और इतनी बार ना हो सके तो आप 7 या 21 बार परिक्रमा जरूर करें। इस व्रत का पारण काले चने से करना चाहिए क्योंकि काले चने के रूप में ही सावित्री को उसके पति के प्राण यमराज ने लौटाए थे। आइए अब वट सावित्री की व्रत की कथा शुरू करते हैं। सावित्री व्रत की कथा का वर्णन जो है वह स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण में देवी सावित्री की पति की सत्यवान की मृत्यु हो जाने पर सावित्री द्वारा पति के प्राण वापस लाने की जो कथा है उसका वर्णन किया गया है। इस कथा के विषय में कहा गया है कि यह कथा सौभाग्य प्रदान कर देने वाली है, इसलिए वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष के नीचे सुहागिन महिलाएं वट सावित्री व्रत की कथा को वट वृक्ष के नीचे ही उसका पाठ करना चाहिए या सुननी चाहिए। इससे जो है वह सुहागिन की उम्र लंबी होती है और वैवाहिक जीवन में प्रेम और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। एक बार माता पार्वती कहती है कि हे देवताओं के भी देवता जगत के पति शंकर भगवान, जो प्रभा क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी है उनका चरित्र आप मुझसे वर्णन कीजिए। जो उनके व्रत का महात्मा हो, उसके संबंध का इतिहास हो और स्त्रियों के पतिव्रत्य को देने वाला हो। तब शंकर भगवान इससे कहते हैं कि हे देवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया उसे मैं कहता हूँ। मद्र देश में एक धर्मात्मा राजा रहता था जो सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहता था।
उसका नाम अश्वपति था। धर्मात्मा, क्षमाशील, सत्यवादी होने पर भी राजा जो है वह संतान रहित था। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र में यात्रा करते हुए पहुंचा और सावित्री स्थल पर आ गया। वहां पर राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया जो सावित्री व्रत के नाम से प्रसिद्ध है और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देने वाला है। इस व्रत से श्री ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी राजा पर प्रसन्न हुई और सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः जो है वह अदृश्य हो गई और उनके दर्शन से और पुण्य से कुछ दिनों बाद में ही राजा अश्वपति के घर देवी समान रूपी कन्या का जन्म हुआ जो देवी सावित्री के अंश से ही उत्पन्न हुई थी। देवी सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त सावित्री की पूजा करने के बाद उत्पन्न कन्या का नाम जो है वह सावित्री ही रखा गया। वह राजकन्या देवी लक्ष्मी के समान शोभित होती हुई बड़ी होने लगी और धीरे धीरे यौवन अवस्था को प्राप्त हुई। नगरवासी उस कन्या को देखकर यही समझते थे कि वह कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली, तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई वह सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी। यह देखकर राजा ने मंत्रियों से सलाह की और इसके बाद में राजा ने सावित्री से कहा कि हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर को देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता और मैं भी विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं ढूंढ पा रहा। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट में जिस तरह से निंदनीय ना हो वैसा तुम करो। मैंने धर्मशास्त्र में पढ़ा है और सुना है कि यदि पिता के गृह में रहती हुई विवाह के पहले ही जो कन्या रजोधर्म से युक्त हो जाती है उसके पिता को बड़ा पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं ही अपने वर को ढूंढ लाओ। वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकलकर राज ऋषियों के साथ तपोवन के अंदर चल पड़ी। वहां पहुंचकर वृद्धजनों को उसने प्रणाम करके सभी तीर्थों और आश्रमों में जाके पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने महल को लौट आई। यहाँ सावित्री ने अपने पिताजी के साथ देवर्षि नारद जी को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम करके मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन गई थी वो सारी बात बताने लगी। सावित्री बोली कि हे नारद जी, शाल्व देश में धर्मात्मा गुत्मसेन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा हैं, जो देव योग से नेत्रहीन हो गए हैं। रुक्मी नामक उनके एक सामंत ने उनसे राजपाट छीन लिया है और वह अपने पुत्र और पत्नी के साथ में वन में रहते हैं। उनका पुत्र सत्यवादी और धर्मात्मा है, उसे ही मैंने अपने पति के रूप में वर्ण किया है। नारद जी सावित्री के वचनों को सुनकर बोले कि हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा ही कष्टप्रद कार्य कर दिया है। बाल बुद्धि होने से इसने केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वर्ण कर लिया। सत्यवान मिट्टी के घोड़े बनाता है और घोड़े का चित्र भी बनाता है, इससे उसे चित्राश्व भी कहते हैं। सत्यवान दान और गुण में रंती देव के शिष्य के समान है, ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला और सत्यवादी है। राजा ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान प्रिय लगने वाला, रूप में दूसरे अश्विनी कुमार के समान और गुत्मसेन के समान बलवान है। लेकिन उसमें केवल एक दोष है कि दूसरा कोई नहीं है कि सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष पर जो है उसका देह त्याग हो जाएगा, उसकी शीघ्र ही मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर राजकन्या सावित्री ने राजा से कहा कि राजा, लोग किसी से एक बार कोई बात कहते हैं, ब्रह्म बेता एक ही बार कहते हैं और एक ही बात कन्या दी जाती है। ये 3 कर्म एक ही बार किए जाते हैं, बार बार नहीं। दीर्घायु हो या उसकी अल्पायु हो, गुणवान हो निर्गुण हो, वर को एक ही बार वर्ण किया जाता है और दूसरे वर को मैं वर्ण नहीं करूंगी। नारद जी ने कहा कि हे राजन, यदि आपको उचित लगता है तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान शीघ्र कर दीजिए। राजा ने शुभ मुहूर्त देखकर विधि विधान पूर्वक सत्यवान के साथ में सावित्री का विवाह कर दिया। सावित्री अपने पति को पाकर ऐसे प्रसन्न थी जैसे उसने पुण्यवान पुरुष को स्वर्ग को पाकर प्रसन्न होती है। सावित्री उस सत्यवान के साथ में आश्रम में रहते हुए नारद जी की कही हुई बात को याद करती रहती थी और उस दिन को गिनती रहती थी जब सत्यवान देह त्याग कर चले जाएंगे।
जब सत्यवान के मरण के दिन 3 दिन ही जब शेष रह गए, तब सावित्री ने निराहार रहने का व्रत कर लिया और तीसरे दिन सुबह स्नान करके देवता और पितरों का पूजन किया और वह भी पति के साथ में जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में लकड़ी काटते काटते अचानक से सत्यवान के सिर में दर्द उठने लगा। सावित्री ने कहा कि आप कुछ देर मेरी गोद में सिर रखकर सो जाइए, हम फिर आश्रम की ओर चलेंगे। जैसे ही सत्यवान सावित्री की गोद में लेटे, वैसे ही सावित्री ने देखा कि सांवले पिंगल वर्ण वाले किटधारी पितवर्ष वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष उनके सामने खड़े हैं। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूछा कि आप कौन हैं। इस पर यमराज ने कहा कि मैं प्राणियों के भयंकर और उनके कर्म के अनुसार उन्हें उचित दंड देने वाला यम हूँ। सो हे पतिव्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो चुकी है, इसे यमदूत पकड़कर नहीं ले जा सकते, इसलिए स्वयं मैं आया हूँ। ऐसा कहकर फांस के लिए यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठ मात्र शरीर वाले जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया। इसके बाद यमपुरी की ओर चलना शुरू किया। सावित्री भी यम के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री से कहा कि कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए यम मार्ग से नहीं जा सकता। सावित्री ने यमराज से कहा कि आप जैसे सज्जन पुरुष के साथ में चल रही हूँ, मेरे पति आपके साथ हैं, तो मुझे आपके साथ चलने में कोई शर्म और ग्लानि नहीं हो रही है। दूसरी बात, स्त्रियों के लिए इस पृथ्वी लोक में पति को छोड़कर कोई अन्य स्थान नहीं है, इसीलिए मैं आपका अनुगमन कर रही हूँ। सावित्री की मधुर बातें सुनकर यम ने कहा कि मैं तुम्हारी बातों से प्रसन्न हूँ, इसलिए जो इच्छा हो वो मांग लो। सावित्री ने तब यमराज से अपना खोया हुआ राज्य, सास ससुर की आंखों की रोशनी और 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। अपने वरदान के जाल में यमराज ने जो है वह सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया। यमराज स्वयं ही उस जाल में फंस गए थे और सावित्री को लौटा दिया। सावित्री अपने पति के साथ में आश्रम लौट आई। सावित्री ने सावित्री देवी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके सास ससुर की आंखों की रोशनी भी लौट आई और उन्हें उनका राज्य भी मिल गया और उनके 100 पुत्र भी हुए। इसी प्रकार सावित्री व्रत से सावित्री ने जो है यम से भी अपने पति को बचा लिया।